हेलो बच्चों, मैं अनुज सिंह आपका विद्यारंभ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से द्रव्य की अविनाशता का नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस नियम के अनुसार हम क्या समझते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं, देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप ना कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई निर्मित होता है। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ते हैं, देखिए समझते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप ना कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई परमाणु निर्मित होता है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि जब क्या होती है, कोई अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया आप जानते हैं, अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है। ठीक है, अब अभिकारक कोई न कोई परमाणु से मिलकर बना होगा और इसी तरह उत्पाद भी कुछ न कुछ परमाणु से मिलकर बना होगा। तो जब क्या हो, मतलब इस नियम के अनुसार ये बताया गया है कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो जितने परमाणु आपके अभिकारक के पास होते हैं उतने ही परमाणु आपके उत्पाद के पास भी रहते हैं। इसमें ना ही कोई नया परमाणु बनता है ना कोई परमाणु नष्ट होता है। ठीक है, जितने पहले होते हैं उतने बाद में भी होते हैं। तो अगर इसका हम एक मैथमेटिकल समझें तो जैसे जो भी आपके अभिकारक के परमाणु हैं, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, इसका अर्थ यही निकल के आया है। ठीक, जितने आपके अभिकारक के पास परमाणु होंगे अभिक्रिया के बाद उतने ही परमाणु उत्पाद के पास भी होंगे। इसमें परमाणु संख्या में ना कोई कमी आएगी ना कोई वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट उदाहरण, जैसे हम देखें मैग्नीशियम ले लें और ऑक्सीजन ले लें। ठीक है, मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम परमाणु है। ठीक है, एक मैग्नीशियम परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी अगर देखो तो यहाँ भी क्या है, एक मैग्नीशियम परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, एक ऑक्सीजन परमाणु है। पहले तो हम यही समझ रहे हैं कि इस नियम का अर्थ क्या हुआ कि जितने परमाणु आपके अभिकारक के पास होंगे उतने ही परमाणु आपके उत्पाद के पास भी होंगे। ठीक है, परमाणु की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जैसे एग्जांपल हम देखें इसी तरह से N2 + 3H2। ठीक है, ये जैसे देख रहे हैं, यहाँ देखो हम रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे देखें, हम डायरेक्ट रिएक्शन देख लेते हैं, एक रिवर्सिबल एक रिवर्सिबल। ठीक है, तो इसमें इसका क्या बनेगा, 2NH3। ठीक है, 2NH3। अब यहाँ देखो तो यहाँ कितने, 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं, 2 नाइट्रोजन परमाणु। और इसका क्या होता है, ये 3, जैसे 3 आपका मोल है और हाइड्रोजन आपका अणु है तो 3 और 2 इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 × 2 = 6 आपके हाइड्रोजन परमाणु हैं। ठीक है, ये किधर साइड की बात कर रहे हैं हम, अभिकारक की तरफ। अभिकारक की तरफ 2 नाइट्रोजन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं। ठीक है, अब देखते हैं उत्पाद में। तो ये 2 पहले लिखा है, मैंने क्या बताया, अगर देखा जाए नाइट्रोजन के पास 1 है तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 = 2। 2 कितने, 2 नाइट्रोजन परमाणु है। ठीक है, फिर इसका देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ होगा तो कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 क्या है, 6 हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, अब आप देखो मैच करो अभिकारक और उत्पाद, आप अब मिलाओ देखो तो देखो इसमें अभिकारक में देखें तो 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन।
ठीक है। इसी तरह उत्पाद में देखो 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन, तो परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। ये नियम यही बताता है कि जब कोई अभिक्रिया होती है, जब कोई किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो ना ही कोई परमाणु का निर्माण होता है, ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है। जितने परमाणु अभिकारक के पास होते हैं उतने ही परमाणु उत्पाद के पास भी होते हैं। बस इस नियम के अकॉर्डिंग हम यही समझते हैं। ठीक है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहें और अच्छे अच्छे नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमसे लगातार जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहें और कमेंट भी करते रहें। आपके कमेंट से ही हमें हमारे वीडियो की क्वालिटीज़, हमारे जो कमियां हैं या जो हमें सुधार करना है, उन सब के बारे में पता चलता है। तो आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ कमेंट भी करते रहें और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।